ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन हमेशा की तरह मौसम खबर की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। कौन सी राज्यों से जुड़ी हुई हैं 5 बड़ी खबरें, आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां को लेकर बताया जा रहा है कि 27 और 28 जुलाई को काफी बारिश हो सकती है। असम की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। और साथ ही अब नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 29 और 30 जुलाई को काफी भारी बारिश होने का अनुमान है। इन 2 दिनों में काफी भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम झारखंड की बात बताएं तो 28 जुलाई को होगी यहाँ पर झमाझम बारिश। तो 28 जुलाई को यहाँ पर भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो भारी बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। तो ये तो ही 5 बड़ी खबरें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में कि देश भर के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है, कहां बारिश हो सकती है, क्या स्थिति रहेगी या फिर कहां बारिश नहीं होगी। पूरा ये मैप आप देख सकते हैं जिसमें हरे रंग में जो राज्य है वहां को लेकर किसी तरह की विशेष चेतावनी नहीं है। लेकिन जो आप देख सकते हैं पीले रंग में राज्य, वहां को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि नजर बनाए रखें। खासतौर पर आपको बताएं कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, गरज चमक भी हो सकती है, लेकिन बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन वह जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड पर नजर डालें, साथ ही अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें और साथ ही अगर हम दक्षिण का रुख करें तो यहाँ भी आपको बता दें कि नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जितने राज्य अन्य राज्य पीले रंग में देख रहे हैं वहां पर काफी बारिश होने की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटों में संभावना बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जैसा कि हमने पहले बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, यानी काफी ज्यादा यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात करते हैं हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश हो सकती है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से पूरे पूर्वोत्तर पर नजर दौड़ाइए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतर क्षेत्रों में, अधिकतर जगहों पर इन राज्यों में बारिश होती रहेगी। तेलंगाना को लेकर आपको बता दें कि लगातार चेतावनी है, वहां पर काफी बारिश हो रही है और अगले 24 से 48 घंटों में भी यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो जाएगी। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा को लेकर अगर आपको बताएं तो कई जगह यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। वही तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। और वहीं अगर हम अब रुख कर लेते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की ओर तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कई जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के बाद अब बात करते हैं पश्चिम भारत की और साथ ही मध्य भारत की। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या रही मौसम की चाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश के साथ ही काफी तेज हवाएं चली है, लेकिन लद्दाख में ऐसी स्थिति नहीं रही, यहाँ पर से बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख करें, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि बारिश जरूर काफी ज्यादा हुई है, लेकिन तेज हवाएं यहां पर दर्ज नहीं की गई। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर बारिश के साथ पिछले 24 घंटों में तेज हवाएं भी रही हैं। और ऐसी स्थिति हमें यहाँ पर तमिलनाडु में भी देखने को मिली, केरल में भी लगातार बारिश हो रही है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी काफी तेज हवाएं दर्ज की गई, हालांकि उस तरह की बारिश नहीं हुई। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। इसी तरह की स्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रही है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, देखिए दोनों जगह एक जैसी स्थिति रही है। काफी तेज बारिश भी और साथ ही काफी तेज हवाएं भी दर्ज की गई। हालांकि छत्तीसगढ़ में हवाओं की स्थिति
ही रही है बहुत ज्यादा, लेकिन बारिश यहाँ भी रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। तो ये है मौसम के चाल, जिसमें हमने आपको बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे रही बारिश की स्थिति, कहां पर तेज हवाएं चली और कहां पर मूसलाधार बारिश हुई। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। जी हाँ, तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं कि देश के जो मुख्य शहर हैं, जो राज्य है, वहां पर तापमान की स्थिति क्या रही, कहां बढ़ा, कहां घटा। तो शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान में इजाफा हुआ है, और ये इजाफा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हुआ है, और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यहाँ पर तापमान में देखी गई है। इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए, पहले काफी यहाँ पर राहत हो गई थी तापमान में बारिश की वजह से, लेकिन अब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी अधिकतम तापमान ज्यादा ही दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी गर्मी बनी हुई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की ओर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि राहत नहीं है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर तापमान यहाँ भी दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान यहाँ भी चढ़ा है, पारा ऊपर गया है। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें तो तापमान में इजाफा हुआ, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर बारिश की स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक की और तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान चढ़ा है, यानी यहाँ भी तापमान में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर हम रुक करते हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान आप देख सकते हैं कि ऊपर रहा। तो लगभग अभी तक जहाँ भी हमने आपको बताया वहां पर अधिकतम तापमान में इजाफा ही दर्ज किया गया, बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान अचानक से काफी कम हुआ है, और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, लेह की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी तापमान में कमी दर्ज की गई है, और ये कमी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी कुछ क्षेत्रों में 3 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 5 डिग्री सेल्सियस इस तरह से कमी दर्ज की गई है। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर हम रुक करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कमी दर्ज की गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थिति कैसी रही। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान यहाँ भी नीचे गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में यहाँ भी कमी दर्ज की गई, यानी अधिकतम तापमान यहाँ भी गिरा है। अब आपको बताते हैं गुजरात और विदर्भ के बारे में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान कम हुआ है। विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल अगले 24 घंटों में बारिश की स्थिति नहीं है, काफी तेज हवाएं जरूर चलेंगी। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी थोड़ी सी राहत जरूर है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ पर कम हुआ है। और बात करें अगर सबसे कम तापमान की, तो वो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 38.9 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, 38.9 डिग्री सेल्सियस फतेहगढ़ में। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो शुरुआत करते हैं केरल से और साथ ही कोंकण गोवा की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में
कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर तापमान गिरा है, पारा लुढ़का है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो 103 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक दर्ज किया गया है। यहाँ भी पारा ऊपर गया है, पारा चढ़ा है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान यहाँ पर कम हुआ है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं कि खास तौर पर असम, मेघालय और गांगे पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि असम में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और तापमान भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान और नीचे गया है और कम हुआ है। अब बात करते हैं मध्य भारत और पश्चिमी भारत की, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में, चाहे पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में, राज्यों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो कम हुआ है, यानी यहाँ पारा जो है वो कम हुआ है, गिरा है। अब बात करते हैं रायलसीमा और तेलंगाना की। तो तापमान में यहाँ भी गिरावट दर्ज की गई है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कमी है। यहाँ पर भी तापमान में न्यूनतम तापमान सामान्य से इतना नीचे गया। तेलंगाना में भी लगातार बारिश हो रही है। वही सबसे कम तापमान की बात करें तो देखिए लगातार पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 19.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ, यानी सबसे कम तापमान जो यहीं पर ही दर्ज किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं देश के अन्य क्षेत्रों में कैसा रहा न्यूनतम और अधिकतम तापमान। अगर अभी तक आप अपने क्षेत्र के बारे में नहीं जान पाए हैं तो आइए डालते हैं नजर। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की और साथ ही आपको बताएंगे प्रमुख जो पर्यटन स्थल है वहां पर कैसा रहने वाला है अगले 4 दिनों का मौसम, यानी पर्यटन पूर्वानुमान में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी की। तो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर कैसी रही वायु गुणवत्ता, आइए डालते हैं उस पर नजर। और इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता काफी बेहतर स्थिति में है, 97 है और ये आप देख सकते हैं कि अच्छी की श्रेणी में है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता काफी बेहतर हुई, एयर क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है और बहुत अच्छी की श्रेणी में है लखनऊ में। अब अगर पटना की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 67 है वायु गुणवत्ता और ये भी अच्छी की श्रेणी में। हैदराबाद की बात करें तो ये तो बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता यहाँ पर 39 है और ये बहुत अच्छे की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो पुणे भी यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में है, 38 है वायु गुणवत्ता और ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। कोलकाता में भी आप देख सकते हैं कि 49 है वायु गुणवत्ता और ये भी बहुत अच्छे की श्रेणी में है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो सभी जगहों पर वायु गुणवत्ता काफी इंप्रूव हुई है। मुंबई में भी 119 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। इसी तरीके से अब बेंगलुरु की बात करें तो 54 है, बहुत अच्छे से, बस कुछ पॉइंट ऊपर है और ये भी तब भी अच्छे की श्रेणी में है।
वायु गुणवत्ता के बाद आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली से। अगर आप मनाली जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में कोई बदलाव नहीं होने वाला। मौसम में इसी तरीके से गरज चमक के साथ छींटे पड़ते रहेंगे। तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कोई खास बदलाव अगले 4 दिनों में मौसम में यहाँ पर नहीं है। कोई उतार चढ़ाव नहीं, ना ही तापमान के लिहाज से और ना ही मौसम की लिहाज से अगर हम बात करें। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो अगर यहाँ भी आप पहाड़ों के साथ बारिश का लुत्फ लेना चाहते हैं तो ये सही घड़ी है। आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर लगभग बारिश होती रहेगी। हालांकि शुक्रवार को बादल जरूर छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं है। लेकिन अन्य 3 दिनों में आप देख सकते हैं काफी बारिश होने की संभावना है। तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। न्यूनतम तापमान भी 16-17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी अच्छी ठंडक यहाँ पर आपको महसूस होगी। पंजाब के आनंदपुर साहिब अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको बता दें कि चारों ही दिन काफी बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27-28 डिग्री सेल्सियस ऐसा ही रहेगा। हाँ, पहले के मुकाबले अब काफी यहाँ पर राहत है, उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन बारिश जरूर चारों ही दिन यहाँ पर होती रहेगी। और इसी तरीके से बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। आप देख सकते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी चारों दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। तापमान पहले से काफी बेहतर है, 32-33 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री रहेगा। यानी अगर आप कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं कि उस तरह की गर्मी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी चारों ही दिन बारिश जरूर यहाँ पर होती रहेगी। तो अगर आप ऐसे मौसम में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उस तरह की गर्मी फिलहाल अभी आपको महसूस नहीं होगी। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी अगर आप जाना चाहते हैं शिव की नगरी में, तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी चारों ही दिन काफी झमाझम बारिश होती रहेगी। तापमान 34, 33, 35 डिग्री ऐसे ही रहेगा अधिकतम। न्यूनतम तापमान 26, 25 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा अगले 4 दिनों में। लेकिन कुल मिलाकर मौसम पहले से बेहतर है। बारिश जरूर होगी, लेकिन उस तरह की भीषण गर्मी फिलहाल नहीं है। ओडिशा के पुरी अगर आप जाना चाहते हैं, देखिए पहले किसकी तरह अब मौसम नहीं है, उस तरह की बारिश यहाँ पर नहीं हो रही। हालांकि शुक्रवार को जरूर थोड़ी बहुत बारिश होगी। अन्य 4 दिनों में 3 दिनों में बादल छाए रहेंगे, धूप लेकिन खिलेगी, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं है जैसे पहले हम देख रहे थे कि लगातार बारिश हो रही थी, तो उससे थोड़ी राहत है। लेकिन हाँ, मौसम मिला जुला रहेगा। 32 से 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कैसा रहने वाला है। त्रिपुरा जाना चाहते हैं, अगरतला की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा तापमान में उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में बना रहेगा। हालांकि मौसम एक जैसा रहेगा, बारिश होती रहेगी, लेकिन तापमान कभी 30, कभी 31 और 35-33 तक पहुंच सकता है। यानी ऊपर नीचे अधिकतम तापमान होता रहेगा। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। 26 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप त्रिपुरा जाना चाहते हैं तो जरूर इस बात का ध्यान रखें। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं। देखिए चारों दिन में से 2 दिन यहाँ पर बारिश है, 2 दिन धूप रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे। यानी मिला जुला मौसम अगले 4 दिनों में आपको मिलेगा। हर तरह की स्थिति का आप यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं। काफी अच्छी जगह है, जा सकते हैं महाबलेश्वर। बारिश भी देखने को मिलेगी और आपको वैसे भी मौसम लगभग साफ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धूप भी खिलती रहेगी गुरुवार और शुक्रवार को। इसी तरीके से अगर राजस्थान के उदयपुर की बात करें, ये भी झीलों के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बुधवार को जरूर बारिश होगी, तो आप बारिश का भी मजा ले सकते हैं। लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को बारिश नहीं होगी। मौसम मिला जुला रहेगा, बीच बीच में धूप खिलती रहेगी, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। और तापमान भी देखिए काफी पहले से राहत भरा तापमान हो गया है। 28 से 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। चलिए अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और साथ ही साथ आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन सी फसलें आप वहां पर ले रहे हैं, उसी के अनुसार आप कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिन्हें अपनाएं। और इसमें हमारे विशेषज्ञ हमारी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या विशेष है आज खेती किसानी से जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के निजामाबाद में कपास और अरहर के खेतों में पानी जमा न रहने दें। इसी तरह सोयाबीन और मक्का के खेतों में भी जमा पानी को बाहर निकाल दें और जरूरत पड़ने पर यूरिया और दूसरे उर्वरक भी डाल दें। इनके खेतों के आसपास उगे खरपतवार को भी हटा दें। निजामाबाद के किसान मध्यम अवधि के धान और सोना धान की नर्सरी लगा सकते हैं। इस मौसम में यहाँ किसान कम अवधि वाली धान की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही अरहर, मूंग और उड़द की बुआई की जा सकती है, जिसके लिए उन्नत किस्म के बीजों का ही इस्तेमाल करें। तेलंगाना के आदिलाबाद में बीटी कपास की बुआई की जा सकती है। जरूरत लगने पर जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और खेतों में या उनके आसपास उगी खरपतवार को भी हटा दें। इस समय हल्दी की बुआई भी की जा सकती है।
इसके खेतों और नर्सरी में पानी निकासी की व्यवस्था करें। मिर्च में इस समय थ्रिप्स कीट देखा जाता है, जिसके लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे करें। वहीं टमाटर में लीफ ब्लाइट और भिंडी में लीफ हॉपर का हमला होता है। ऐसे में जरूरी कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करें। तमिलनाडु के वेल्लोर में मूंगफली की पैदावार बढ़ाने के लिए बुआई के 35 दिन और 45 दिन बाद ग्राउंडनट रिच का छिड़काव करें। इसी तरह उड़द की उपज में इजाफा करने के लिए TNAU प्लस वंडर का छिड़काव कर सकते हैं। ये दवा फूल गिरने की समस्या से भी छुटकारा दिलाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ही हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग देखा जा रहा है। ये बीमारी तेज हवा, ज्यादा उमस और बादल छाने की वजह से हो रही है। बचाव के लिए फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरेक्स और यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर में गन्ने के खेतों से खरपतवार और कचरे को हटा दें। साथ ही 150 दिन पहले बोई गन्ने की फसल को सहारा दें। जरूरत लगने पर कीटनाशकों या नीम के तेल का छिड़काव भी करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं घिया के बारे में, जिसे हम लौकी के तौर पर भी जानते हैं। अगर आप लौकी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। लौकी अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है, साथ ही इसका जूस भी काफी लाभकारी होता है। तो कैसे करें आप लौकी की खेती, कैसे लें इसकी फसल, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुवाई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुवाई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुवाई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थी लौकी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में इतना ही, लेकिन अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मौसम खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें, @DD किसान चैनल, ये हमारा YouTube ID है, जहां पर आप मौसम खबर के साथ साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो भी कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।